तो उसी समय हमने कहा है कि अब इसका जरा संख्या और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने इन लोगों को कह दिया अब जल्दी से प्रपोजल लाइए ना भाई, आपको सरकार की तरफ से और वाहन दिलवा देंगे ताकि उस काम में भी कहीं कोई शिकार होता जहां जो जरूरी है वो सब ट्रेनिंग का, ताकि ट्रेनिंग समय सीमा के अंदर पूरा हो। आजकल इनका ट्रेनिंग का काम पूरा नहीं होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है पुलिस बलों को तब बिना ट्रेनिंग किए हुए आधा ट्रेनिंग में रहता है, उसको भी पुलिस के काम में भेज देना पड़ता है। हम बराबर कहते हैं कि पहले ट्रेनिंग पूरा करा दीजिए। आप पूरा ट्रेनिंग बीच बीच में ऐसे ही भेज देते हैं तो कहीं कहीं पूरा ट्रेनिंग नहीं होता। इस सब के लिए हम कितना इन लोगों को कहते रहे। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जब 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में दिया, उसके बाद उन्होंने पुलिस महकमे में आ रहे बदलावों को लेकर के भी जो है अपनी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में बहालियां तो हो रही हैं, लेकिन पुलिस वालों को जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उस ट्रेनिंग को नहीं दिया जा रहा है। ये बातें कही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने कहा है कि पुलिस की बहाली होती है लेकिन ट्रेनिंग पूरा होने से पहले ही उनको ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। ऐसे में उनकी ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? बढ़ाइएगा तभी ना भी गश्ती ठीक से होगा, तो इसलिए उसको तेजी से काम कराइए। और आपको भी जरा गश्ती वाला काम करना होगा। आप में से सबको अलग अलग काम मिलेगा, तो पूरा देखिएगा, कोई इधर गड़बड़ करने वाला नहीं। तो ये सब काम जो हम लोगों ने कहा है तो एक एक चीज है। और हाथ में आपातकालीन स्थिति में अभी डायल 112 का करवा दिया गया है। इसमें है कि कहीं अपराध होता है तो उसकी भी सूचना मिल जाए ताकि तुरंत उस पर एक्शन शुरू हो। आगजनी की कहीं घटना हो जाए, आग लग जाए तो उसकी भी तुरंत सूचना हो जाए। और कहीं मान लीजिए कि दुर्घटना हो जाए, रोड में वाहन दुर्घटना हो जाए तो उस समय भी तत्काल खबर मिले। और किसी की बीमारी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी है, तो इन चारों चीजों के लिए हम लोगों ने करा दिया है कि साहब डायल 112 में लोग तुरंत करेगा कॉल सेंटर, और उसके माध्यम से तत्काल उसके लिए। और बहुत अच्छा काम, अब जो काम आप लोगों ने शुरू किया कुछ महीना पहले, हमने वहां पर देखा है कि जितना पुरुष है उतनी महिलाएं हैं और इतना बढ़िया से एक एक जगह के लोगों का काम देख रही है और तत्काल उसके लिए वहां खबर भी करती हैं। और यहां से भी नजदीक कहीं का होता है वहां तत्काल भेज देती है वाहन के साथ लोगों को। तो इन चारों काम, तो ये सब काम हो रहा। तो उसी समय हमने कहा है कि अब इसका जरा संख्या और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने इन लोगों को कह दिया अब जल्दी से प्रपोजल लाइए ना भाई, आपको सरकार की तरफ से और वाहन दिलवा देंगे ताकि उस काम में भी कहीं कोई शिकार होता, चाहे सड़क दुर्घटना में शिकार हो, कोई बीमारी के कारण ग्रस्त हो, किसी तरह की घटना या आपराधिक कोई घटना होती है तो हर तरह से, या कहीं पर आग ही लग जाए, आगजनी हो जाए, तो पता रहना ना चाहिए जी, काहे का लोगों की मृत्यु हो बिना मतलब का। इसलिए इन सब चीजों का भी काम दिया गया है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम शुरू किया, इसके लिए बधाई है, लेकिन उसकी संख्या को और बढ़ाइए। तो ये हमने कह दिया है कि इस काम को कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आप सब लोगों को जो काम किया गया तो हर तरह से, और आप तो जानते ही हैं कि हर तरह से समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी तबके को छोड़ नहीं रहे हैं। आपस में जो झगड़ा होता था उस झगड़े को ध्यान में रख करके क्या क्या करना चाहिए, एक एक तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो हर प्रकार से काम हो रहा है। तो इसलिए अब जितने तरह की बात है तो इसीलिए, और महिलाओं की संख्या तो बढ़ी, हम तो बताए ही है ना, तो इसलिए तो हम तो पहले बता दिए कि उसकी संख्या को और बढ़ाइए और उसमें कभी से भी कमी नहीं रहना चाहिए। हमको तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम जब देखेंगे कहीं भी, और हर थाना में कह दिया, हर थाना में आपको रखना है, पुलिस वाले को, अधिकारी को भी और पुलिसकर्मी को भी, सबको रखना है और हर थाना में व्यवस्था रखना है सबके लिए। तो बहुत तरह से हम करते रहे, वो भी इंतजाम आप लोगों ने किया है। और दूसरी बात कहा है जो नया नया थाना बनवा रहे हैं तो उसको भाई मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं हम देखने गए हैं जब भी थाना का इतना बढ़िया थाना बन गया,
अरे भाई, तो उसको मेंटेन करना, उसके लिए भी हमने मीटिंग की है। तो आज हर चीज को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए सब तरह से काम, और लोगों के ट्रेनिंग के लिए भी पूरा का पूरा काम। पहले तो बिहार झारखंड एक था, वहीं ज्यादा था। अब यहां जब अलग हो गया तब भारी दिक्कत था, और फिर तो अब हर जगह अनेक जगहों पर यह सब काम कर दिया गया है। एकदम बिल्कुल कैंपस बहुत बड़ा है राजकीय पुलिस एकेडमी का। और आप जानते ही हैं राजगीर में तो इतना अच्छा बनाया है पुलिस एकेडमी, अब उसमें भी थोड़ा काम बचा हुआ भी, और उसको भी बढ़ाना है। अब वहां पर तो जो शुरू किया गया था वो तो अधिकारियों के लिए शुरू किया गया था, यानी डीएमपी का और सब इंस्पेक्टर का। हमने कहा कि नहीं, पुलिस बल का भी कराइए। तो ये सबके हो गया कि 2000 महिला का, 2000 पुलिस का, तो उसके लिए भी काम चल रहा है। तो वो सब काम होगा, और अन्य जगहों पर भी जहां जो जरूरी है वो सब ट्रेनिंग का, ताकि ट्रेनिंग समय सीमा के अंदर पूरा हो। आजकल इनका ट्रेनिंग का काम पूरा नहीं होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है पुलिस बलों को, तब बिना ट्रेनिंग किए हुए आधा ट्रेनिंग में रहता है, उसको भी पुलिस के काम में भेज देना पड़ता है। हम बराबर कहते हैं कि पहले ट्रेनिंग पूरा करा दीजिए। अब पूरा ट्रेनिंग बीच बीच में ऐसे ही भेज देते हैं, तो कहीं कहीं पूरा ट्रेनिंग नहीं होता। इस सब के लिए हम कितना इन लोगों को कहते रहे। तो आज तो खैर अब बहुत बात करने लगे हैं आप लोग, खुशी की बात है, लेकिन हम जितना बोलते हैं वो बात को पूरा कर लीजिए, खूब अच्छा होगा। सब पुलिस बल को भी और मजबूती मिलेगी। तो ये सब काम कर दीजिए। आप का है चुपचाप खाली अम्मू ऐसे ही रखे हुए, आप ही को पुलिस खाली पुलिस अधिकारी हैं, करिएगा ना तेजी से काम। हाँ, तापे बैठे हुए हैं, ही तो कुछ बोल रहे हैं, आप नहीं कुछ बोल रहे। हाँ। अपर मुख्य सचिव इनको है, तो जरा तेजी से काम करिए पूरे तौर पर देख करके। तो ये सब चीज को आज अब हम अभी आजकल हैं चीफ सेक्रेटरी, तो ये तो पहले थे ही ना जी, तो उन्हीं को ना पता है, आठे से उनको लगाए हुए हैं सब काम में। तो सब तो बहुत काम किए हैं, लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी हैं, तो आप भी देखिएगा ना जी, देखिएगा ना। तो ये सब कम्मा को तेजी से करवा दीजिए। हमारा और कोई आग्रह नहीं है कि जितना बहाली करना है बहाली करवाइए तेजी से, सबका ट्रेनिंग समय पर कराइए, और जितना भी जो काम हम बता रहे हैं हर तरह के काम में लोगों को खूब ठीक से लगा दीजिए, ताकि क्राइम कंट्रोल होगा। यही हम लोगों की पूरे तौर पर इच्छा है। तो अब तो आप सभी जान ही रहे हैं कि अब सब हम लोग है। दूसरा बात है कि बिल्डिंग का भाई उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, खाली बिल्डिंग बनाना नहीं है। इसलिए एक डिपार्टमेंट है, आप बताइए, वो तो खत्म होने वाला ना था जी। हमने उन्हीं को जिम्मेवारी दिया, तब अधिकारी लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, नाम ले ही लिया। तब मेंटेनेंस के लिए एक दिन बोल रहे थे, आप पूरा का पूरा मेंटेन करिए, तभी ना भाई ठीक रहेगा सारा जगह पर। तो इसलिए सारा काम करिए, और पुलिस पूरे तौर पर इस काम को करने से तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए बड़ी खुशी की बात है। और जो हम कह दिए हैं तेजी से बहाली वाला, तेजी से ट्रेनिंग वाला, तो हम उम्मीद करें ना भाई, खड़ा होके बोल दीजिए, मुख्य सचिव खड़ा हुई आप, चीफ सेक्रेटरी भी करिएगा ना तेजी से, हैं? हाँ, जरा तेजी से करवा दीजिए, तब हमको खुशी होगी। और आज आप लोगों की बहाली हुई है, मुझे बहुत खुशी है। तो इसीलिए मैं पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, और काम ठीक से करिएगा। अब भूलिएगा नहीं, 2 गो शपथ है। एक शपथ है कि कभी शराब नहीं पिएंगे, याद रखिएगा, दारू बहुत खराब चीज है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा पूरे तौर पर। एक एक करके लोगों को, बहुत लोग जो छोड़ दिए हैं, आज देख रहे हैं ना कि कितना बेहतरी स्थिति आ रही है। लेकिन कुछ लोग तो है भाई, अरे जो जन्म लेता है सब ठीक होता है, कुछ तो गड़बड़ रहबे करेगा। लेकिन नजर रखिएगा कि अधिक से अधिक लोगों को ठीक रखिएगा। 90% तो तुरंत ठीक हो गए, लेकिन 10% में भी जितना लोगों को ठीक कर पाइए उतना अच्छा रहेगा। यही हम आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे। खुद मत पीजिए और दूसरों को पीने भी मत दीजिए, और सब काम
बहुत मजबूती से करिएगा। तो आज जो शपथ लिए हैं उस हिसाब से करिएगा ना जी। हाथ उठा के बताओ सब लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप काम पूरा बुलंदी से करिएगा, यही आप सबसे उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देते हुए और विभाग के सारे अधिकारियों को मैं विशेष तौर पर, आज आपने वचन ले लिया है इसलिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।